एक लड़का अमीर बनना चाहता था और वो गुरुजी से कहता है कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं बहुत कमाऊं। गुरुजी उसे एक ऐसी जगह ले गए जहां पर बहुत सारी कंकड़ पड़ी थी और उसे कहा कि इन सारी कंकड़ों में से एक ऐसी कंकड़ है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है और उस कंकड़ की पहचान है कि वो थोड़ी सी गर्म होगी, बाकी सारी ठंडी होगी। जाओ ले लो अपनी हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़। वो काम पे लग गया। रोज एक एक कंकड़ हाथ में लेता, 2 या 3 सेकंड तक गर्म है या नहीं चेक करता और उसे समुद्र में फेंक देता ताकि वो बाकी कंकड़ों में ना मिल जाए। रोज घंटों घंटों लगा दिए, 1 महीना करा, 3-4 महीने लगा दिए। अब उसकी स्पीड बन चुकी थी, बट साथ में वो ध्यान से कंकड़ों को परख नहीं रहा था। उसकी फटाफट से कंकड़ों को हाथ में लेकर समुद्र में फेंकने की आदत बन चुकी थी। 5वें महीने में फाइनली वो कंकड़ हाथ में आ गई। हाथ में आते ही, क्योंकि उसकी जल्दी फेंकने की आदत बन चुकी थी, उसने उस गर्म कंकड़ को भी समंदर में फेंक दिया और फेंकते ही उसने अपने सिर के ऊपर जोर से मारा और पछतावा किया, मैंने ये क्या कर दिया। हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़ को मैंने समुद्र में फेंक दिया। ठीक इसी तरह हमारे लाइफ में भी है। हम हर अपॉर्चुनिटी को हल्के में लेते हैं और ये हमारी आदत बन जाती है और एक दिन हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को भी हल्के में लेते हैं जो हमारी जिंदगी को सोने में बदल सकती थी। इसलिए हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी हर अपॉर्चुनिटी को ध्यान से परखो। कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी सोने में बदल सकती है। और इसी तरह हम आते हैं दूसरी स्टोरी पे। कुछ बंदरों को एक पिंजरे में डालकर पिंजरे के ऊपर केले लटका दिए। अब जैसे ही कोई बंदर केला खाने के लिए पास में जाता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरा दिया जाता है। पानी गिरने की वजह से सारे बंदर गीले हो जाते हैं। इसलिए अब सारे बंदरों ने एक नियम बना दिया था कि कोई भी बंदर अब केले खाने के लिए पास में गया तो उसकी धुलाई होगी। कुछ दिन बाद एक पुराने बंदर को निकालकर नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। नए बंदर ने केले देखे, उसके पास जाने लगा। उसे पता नहीं क्या हुआ, केले के पास जाते ही सारे बंदरों ने उसकी धुलाई कर दी। नया बंदर समझ नहीं पाया कि मेरी धुलाई क्यों हो रही है। फिर से एक और पुराना बंदर निकालकर एक और नया बंदर उसमें डाल दिया। अब जैसे ही वो नया बंदर केले देखता है तो उसके पास जाता है और उसकी भी धुलाई होती है। लेकिन इस बार धुलाई करने में पिछला वाला बंदर भी शामिल था, जिसे पता नहीं था कि धुलाई करनी क्यों है। अब ऐसे करते करते सारे पुराने बंदर को, जिनको पानी वाली बात पता थी, उनको बाहर निकाला और उसमें नए बंदर डाल दिए। नए बंदर एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि धुलाई क्यों कर रहे हैं। हम सब ऐसे ही है। हम भी अपने सपनों को इसी तरह पीटते हैं। क्यों पीटते हैं किसी को नहीं पता, बस नियम बना दिए गए हैं। हो सकता है कि किसी के ऊपर पानी गिरा, वो फेल भी हुआ, इसलिए उसने वो नियम बनाया था, उसके ऊपर पानी गिरा था। अब ऐसा थोड़ी ही है कि आपके ऊपर भी गिरेगा। इसलिए जिंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो खुद के नियम बनाओ। दूसरों ने बनाए नियमों पर चलने लगोगे तो आप भी उन बेवकूफ बंदरों के लिस्ट में आ जाओगे। आई थिंक इन दोनों कहानियों से आप बहुत कुछ सीख पाए हो। इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट में देखो, सभी चीजें समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि बाबा मैंने वीडियो देखी है, मुझे समझ भी आ गया है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को हल्के में नहीं लेना है, खुद के नियम बनाना है। और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब आप ये सब भूल जाते हो। इसलिए सुनने से कुछ नहीं होता, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, तभी आप बदल सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना और कमेंट में यस लिखना मत भूलना।